आप सभी देशवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, कल हमारे अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई नील ठाकुर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पूरी डॉक्टर की टीम जो पीजीआई में देखरेख कर रही है, लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं और कल इन्फेक्शन पेट में फैलने के वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने भी जो है बहुत ही निराशाजनक जो है जवाब दिया। एकदम हम लोग एकदम समझ लीजिए कि कुंद हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जो है बस केवल महाकाल प्रभु का, भगवान का, स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का, नीम करौली बाबा का, सभी भगवान का जो है याद करते रहे और उनसे दुआ करते रहे कि मेरा भाई ठीक कर दें। चाहे हम लोगों से जो कुछ छीनना है छीन लें, लेकिन हमारे छोटे भाई को जो है ठीक कर दें। मेरे देशवासियों, आप सभी की दुआ, हम सबकी प्रार्थना भगवान ने कबूल कर ली। और शाम में जब मैं पुनः छोटे भाई को देखने के लिए गया तो मैं कभी समझ लीजिए कि इतना दिन हो गया, 8-9 दिन हो गया, मैं कभी नील बाबा को बुलाता नहीं था कि अगर मैं बुलाऊंगा और कहीं कुछ जाग गए या देख लिए तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन जब कल डॉक्टर ने कुछ ठीक जवाब नहीं दिया तो मैंने जो है एकदम बोला कि अब मैं नील बाबा को बुलाऊंगा। मैं बोला नील नील, तो ऐसे आँख देखे, जो है ऐसे देखे आँख मुझको जो है, और इसके बाद में हाथ पैर भी हिलाए और बहुत समझ लीजिए अच्छा लगा। मैं भगवान का बहुत धन्यवाद अर्पित किया। आप सभी लोग जो लगातार दुआ कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं का फल था कि शाम में बहुत ही समझ लीजिए कि अच्छा मुझे फील हुआ। और फिर मैं जो अमित सिंह डॉक्टर साहब की देखरेख में यहाँ पे जांच और दवाई चल रही है, उनसे नीचे की जो मैम से मैं उनसे बात किया तो मैम ने कहा कि घबराओ मत जो है, और ईश्वर पर भरोसा रखो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और शाम में ठीक ठाक स्थिति था। इसके बाद में जो है फिर हम सुबह जब देखने गए तो सुबह में जो है और ठीक बेहतर स्थिति पाए। डॉक्टर साहब ने भी बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया। जो है आज जब हम डॉक्टर साहब से पूछे तो बोले कि जब तक वेंटिलेटर नहीं हट जाता है तब तक अभी बहुत कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे शरीर जो है रिकवरी कर रही है और ख़तरा अभी बना हुआ है। बहुत सी जो अंदर में प्रॉब्लम है और इस सब वजह से जो है कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, बट यह रिकवरी कर रही है शरीर। और मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग लगातार जो है भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा छोटा भाई ठीक हो जाए। और वो अगर ठीक हो गया तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होगी और आप सभी के दुआओं का ही असर होगा कि वो पुनर्जन्म उनको जो है फिर से जो है मिलेगा। और ये समझ लीजिए कि मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैं अगर जो भी कुछ किया हूँ, चाहे जितना भी आंदोलन है, चाहे जो भी लड़ाई में लड़ा हूँ, मैं अपने छोटे भाई नील ठाकुर की वजह से ही उस लड़ाई में और उस युद्ध में मैं जो है विजयी हुआ हूँ। और वो समझ लीजिए कि बहुत से रोल में मेरे साथ वो बहुत से रोल में जो है रहते थे। ये नहीं कि केवल दोस्त भाई, कभी बाप का रोल भी निभाते थे। कई भूमिकाओं में जो है मेरे साथ लगातार जो है उनका योगदान रहा है। और मैं जो है लगातार देख रहा था कि जिस तरीके से जूझ रहे हैं। राघवेंद्र भाई बोले कि ऐसा है कि एक दिन हम लोग बैठे, राघवेंद्र भाई बोले कि जो है मौत और नील के जो बीच ना ये द्वंद्व चल रहा है, और मौत नील के पास आती है ना, लेकिन नील का जो कवच है, नील के कवच को मौत भेद नहीं पाती है और मौत फिर वापस लौट आती है। मैं ऐसा महसूस किया हूँ। ये समझ लीजिए कि मैं पूरे जीवन में कभी इस सिचुएशन से नहीं गुजरा हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि अब जो ये मुसीबत का पहाड़ जो पड़ा है, ये आप सबके आशीर्वाद और आप सबके दुआ की बदौलत समझ लीजिए कि ये पहाड़ जो है धीरे धीरे कट रहा है। और मैं भगवान पर पूरा भरोसा है मुझे कि महाकाल बाबा ज़रूर मेरे भाई को एकदम स्वस्थ करके और गोंडा वापस करेंगे और हम लोग पुनः महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे, नीम करौली महाराज के दर्शन करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने दुआ में, अपने प्रार्थना में मेरे भाई के लिए
चाहे 2 ही मिनट समय निकाल के ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि नील ठाकुर स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। बस मेरा भाई ठीक हो गया तो मैं समझ लो दुनिया जीत लिया, मैं दुनिया जीत लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भाई केवल ठीक हो जाए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्थिति ठीक है। ये अभी करीब 3 बजे की अपडेट जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 3 बज रहा है दोपहर में। और आप लोग दुआ कीजिए, बाकी जैसा कुछ होगा आपको ज़रूर सूचित करेंगे। अच्छी खुशखबरी होगी वो भी बताएंगे। बस आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।